इस लेसन में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एक और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्टिंग के केस में सायन और स्टॉक को एक होने में काफी समय लगता है। जैसे ही ये हो जाता है, नए शूट्स को बढ़ने में कुछ और महीने लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इसे कैसे टाल सकते हैं? यहाँ एक और तरीका है जिसे लेयरिंग कहा जाता है, जो प्लांट्स को तेजी से रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये लेयरिंग का प्रोसेस आखिर है क्या? ये प्रोसेस कैसे काम करता है? यहाँ 2 प्रकार के लेयरिंग हैं जो कि की जा सकती हैं। चलिए पहले वाले को देखते हैं। प्लांट के सबसे निचले ब्रांच को इस तरह से मोड़ा जाता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ है। प्लांट ब्रांच कटी नहीं है, लेकिन वो मेन हिस्से से जुड़ी रहती है। ये सुनिश्चित करेगा कि उस हिस्से को मेन प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता रहे। इस आधे दबे प्लांट ब्रांच को लेयर कहते हैं। प्लांट के दबे हुए हिस्से को क्या होता है, उसकी रूट्स बढ़ने लगती हैं और मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद इस हिस्से को मेन प्लांट से काटा जा सकता है और हमारे पास एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट होगा। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है? जो हमने अभी पढ़ा उसे माउंड लेयरिंग कहते हैं। ये माउंड लेयरिंग उन प्लांट्स की मदद करता है जिनकी ब्रांचेस मिट्टी के नजदीक होती हैं और आसानी से मोड़ी जा सकती हैं। लेकिन उन प्लांट्स का क्या जो इस प्रकार मोड़े नहीं जा सकते? ऐसे प्लांट्स के लिए क्या हमारे पास कोई दूसरी टेक्निक है? जी हाँ, बिल्कुल। हम दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं जिसे एयर लेयरिंग कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एयर लेयरिंग। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है? खैर, ब्रांच के एक हिस्से पर एक कट किया जाता है और अंदर के टिश्यूज दिखने लगते हैं। इस खुले हिस्से को फिर मॉस या कॉटन से ढक दिया जाता है और एक पॉलीथीन बैग से बांध दिया जाता है। इसके ऊपर के ब्रांच पर एक मिट्टी का मटका रस्सी से बांध दिया जाता है, जो उसके बेस से कटिंग तक मूव करता है। रस्सी को कट किए गए हिस्से पर लपेटा जाता है और जब पानी को मिट्टी के मटके में डाला जाता है तो वो कटिंग पर बूंद बूंद करके गिरने लगता है और कुछ ही दिनों में प्लांट के इस कट किए गए हिस्से पर रूट्स आ जाती हैं। अब हम ऐसे हिस्से के साथ क्या करेंगे? खैर, हम उस हिस्से को कट करेंगे और फिर उसे मिट्टी में लगा देंगे। रूट्स को मिट्टी से न्यूट्रिशन मिलने लगेगा और उसकी जगह एक नया प्लांट बढ़ने लग जाएगा। प्लांट्स जैसे कि अनार और लीची इसी तरह से उगाए जाते हैं। क्यों? है ना ये प्लांट्स का प्रोपेगेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। ये मेथड्स जेनेटिकली समान प्लांट्स को बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे प्लांट्स की सिर्फ एक ही खामी है और वो है जेनेटिक वेरिएशंस की कमी। जब भी पर्यावरण में कोई भारी बदलाव होगा तो ये ऐसे प्लांट्स के जीवन को खतरे में डाल देगा। हमारे अगले लेसन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आखिरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो जरूर देखिएगा।